रसः, सुनिए मेरी बात, रसः कृष्णः तस्य अयनम निवासो यत्र तत्र रसाय। अब देखो महाराज, रसः, रस तो है कि हमारे गोविंद क्या भजन गाया, कर्ण कर्ण महाराज रोम रोम खुल गया। और आपने श्री कृष्ण की जो लीला सुनाई महाराज, मतलब हम तो 7 दिन में सुनाएंगे, उनने व्यास जी से, सुख जी से लेके परीक्षित तक, मतलब शुरू से लेके एंड की 2 मिनट में ही खबरी कथा सुना। तो महाराज वहां तो रसायनम ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाएगा, रसायन यत्र तत्र रसायन। जो रस महाराज श्री कृष्ण की बाणी में, जो श्री हरि की गुणगान करने में है, वह महाराज रस कहीं नहीं। श्री शौनक जी ने पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य किस प्रकार बढ़े, माया से पीछा कैसे छूटे, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कुछ हमको साधन बना। श्री शुद्ध जी कहते हैं कि सावधान तया शृणु, कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो सावधानी से सुनो। जैसे गोविंद जी ने भजन सुनाया, इतना मधुर, इतना प्यारा भजन सुनाया कि महाराज वो ऐसा सुना कि हृदय में हमारे में ऐसा बैठ गो है, हम निकालू जाऊं तो नहीं निकले। और सही बात है भैया, क्यों नहीं इतना है, धाम मिला है बरसाना। एक संत ने कहा बड़ी प्यारी बात कि लोग बिहारी जी तो बहुत जाते हैं, 100 लोग बिहारी जी जा रहे हैं तो 10 लोग ही बरसाने जा रहे हैं। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले बिल्कुल। बोले क्यों? बोले ये तो हॉल है और जो बरसाना है ना, श्री राधा जी को बेडरूम है, बेडरूम में हर को एंट्री ना हो करेगा। यहां तो आएंगे सब, बैठेंगे, अपरिचित आ जाए, अपरिचित आ जाए, अतिथि आ जाए, रस्तों चलते आ जाए, यहां तो बैठेंगे। लेकिन कोई अपना आएगा ना तो बा को हाथ पकड़ी सीधे, आओ कमरा में बैठेंगे, चलो कमरा में बैठेंगे, बैठ में बैठेंगे। तो इतराए चो नहीं महाराज, बरसानो मिलो। तो श्री सूत जी क्या कह रहे हैं? बोले सावधानी से सुनो, जो चीज मैं आज आपको देने वाला हूं उसको सावधानी से सुनो। कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निरास हे तवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कीरेण शुकेन भाषितम्, कीरेण शुकेन भाषितम्। बोले किसने सुनाई? बोले श्री सुखदेव जी ने सुनाई है भागवत। भागवत, भागवत किसको कहते हैं? भगवता इदं भागवतम, जहां भक्तों का चरित्र हो उसको भागवत कहते हैं। भक्तानाम चरितम यस्मात् भागवत, जिसमें भक्तों के चरित्र गाए गए, गुणगान किया गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य रहितान तारयति इति भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य सहितान अपि तारयति इति भागवत। जो महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ में लेके आए हैं, उसको तो भागवत तारेगी तारेगी। लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य रहितान अपि तारयति, जो यहां के बैठ गया महाराज, जो जिसमें भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, महाराज उसको भी भागवत तार देगी। मैंने आपको बताया था ना कि महाराज कोई मटका है,
जल के नीचे रख दिया जाए, उल्टो ही भले ही धरो हो। गोविंद मटका उल्टा रखा है जल के नीचे, जल तो नहीं भरेगा, आई नहीं सकता, उल्टो धरो है। लेकिन जब तक जल के नीचे रखा हुआ है तब तक ठंडा जरूर रहेगा, तरावट रहेगी उसमें। यहां जो व्यक्ति भागवत कथा सुनने आ रहा है, यत्र तत्र जहां भागवत हो रही है वहां सुन रहा है, तब तक भागवत सुनेगा जब तक तो उसके हृदय में शीतलता बनी रहेगी। अपी तार है, उसको भी तार देती कि भागे कहे ते खुल जाए भाग्य जीवन के, गा के कहे ते गिरी गुमान गली जात है, वाके कहे ते विष्णु दूतन में वर्ण होत, ताके कहे थे तन तरुण दिखात है। बुड्ढो हो भजन गा रहे हो तो महाराज भजन गावे में उसकी मतलब ऐसी इच्छा होती है, उत्कंठा होती है कि नृत्य कर नाच लें। अब गोविंद जी ने ऐसा भजन गाया महाराज, वो तो व्यास गादी की मर्यादा आई, ये तो हम ही नीचे दिखते। ताके कहे ते तन तरुण दिखाते हैं, कि अक्षर के सुने ते एक जन्म को निकास होत, दुई के सुने से भाव द्वित मिट जात है, कृष्ण की कृपा से यदि सप्ताह सुनी जाए तो, ब्रज को निवासता है खास मिल जात है। ब्रज को निवास खास ताहि मिल जात है। ऐसी महाराज श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी के सामने भय प्रस्तुत हुआ। श्री सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने को जैसे ही बैठे, इतनी देर में महाराज सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्, देवता अमृत का कलश लेके आ गए। लेकिन श्री सुखदेव जी ने महाराज उस अमृत कलश के बदले भागवत कथा नहीं सुनाई। थोड़ी समास पद्धति से लूंगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, समय बहुत हो चुका है। और बोले क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा। बोले इस कांच की और महाराज इस मणि की क्या तुलना। जाओ, बोले मैं तुम्हें कथामृत नहीं देता, ना ददौ स कथामृतम, नहीं दिया भैया। क्योंकि देखो इससे सीख क्या मिलती है। देवताओं ने क्या किया, देवता आए और आकर अमृत कलश लेकर आए और आके महाराज चाहते, यदि श्रोता होता है, श्रद्धालु होता है, तो आगे ऐसे बैठ जाए पीछे में, ऐसी चल लो, यहां तो गर्मी में कौन सड़े, पीछे बैठ जाए। पीछे बैठ जाते। लेकिन देवताओं ने क्या किया, महाराज आए और आके आगे बैठ गए और आगे बैठते ही विक्षेप किया। बोले प्रभु यह हम अमृत कलश लाए हैं, यह परीक्षित को पिला दो, और जो आप कथामृत परीक्षित को देना चाहते हो वो हमको पिला दो। बाधा उत्पन्न करी। यह सीख दे रहे हैं कि महाराज श्री सुखदेव जी यह कहना चाहते हैं कि जो महाराज अमृत कलश है ना, यह कथा अमृत के सामने वह भी तुच्छ है। कि सुधामृत अमृतत्व प्रदान करता है और कथामृत अभयत्व प्रदान करता है, अभयत्व प्रदान करता है। ना ददौ स कथामृतम। श्रीमद् भागवत कथा
जो सत्संग हो रहा है उस सत्संग को महाराज आप धर्म से, कर्म से, राग द्वेष को छोड़ के बिना इच्छा के सुनेंगे तो प्राप्त होगा। राम कथा के तेहि अधिकारी, 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 जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संग